और हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ब्रज की इस धरा को। और आप पहुंच गए हैं और मुखिया की भरतपुर को एक के बाद एक कई सारी सौगातें आज इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और बड़ा खास उनका ये दौरा है। राजस्थान दिवस के चलते 7 दिन के साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में हो रहा है और ये सबसे पहले तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर पहुंच गए हैं और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी साथ मौजूद हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजा सूरजमल की ये नगरी, अजय दुर्ग लोहागढ़ की मजबूती, केवला देव के पक्षियों की चहचहाहट, डीग की भव्यता, ब्रज की मीठी बोली, गिरिराज महाराज की कृपा और अटारी की गोद माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में आज अत्यंत और हर्ष से स्वागत करती है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आपके लाडले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। साथ ही पधारे हैं माननीय जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी, माननीय गृह एवं गोपालन राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आप सभी भरतपुर वासियों। ब्रज रज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान, ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। राजस्थान दिवस पर आग्रह, दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह, दीप प्रज्वलन कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही सम्मानित मंच से भी मैं आग्रह करूंगी, कि दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी में माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें और राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के इस अंत्योदय कल्याण समारोह का शुभारंभ विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ करें। आप सभी से आग्रह, कृपया अनुशासित रूप से अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप सभी का जोश, आपका अपार उत्साह माननीय मुख्यमंत्री जी तक, इस मंच तक पहुंच रहा है। ब्रज की रज चंदन बनी, माटी बनी अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजवीर। आप आज सभी ब्रजवीर कृष्ण रंग में एकाकार हो, राजस्थान के विकसित राजस्थान के रंगों से एकाकार हो रहे हैं और इसका आगाज भरतपुर की इस धरा से दीप प्रज्वलन के साथ। एक बार जोरदार तालियां कि इस अंत्योदय कल्याण समारोह का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर से किया जा रहा है। एक बार हाथ उठा करके महिला शक्ति, नारी शक्ति, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। और अब मेरा निवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा मैम से भरतपुर की ब्रज धरा पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊपरना उड़ाकर, पौध भेंट कर और राजीविका की हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार ये गिफ्ट हैम्पर भेंट कर उनका स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करें। और ये राजीविका की हुनरमंद महिलाओं के हाथों से बना गिफ्ट हैम्पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट। आपसे आग्रह, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी को भी ऊपरना उड़ाकर, नन्ही पौध भेंट कर और राजीविका की महिलाओं द्वारा तैयार ये गिफ्ट हैम्पर भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन ब्रजधरा भरतपुर में करें। आपसे आग्रह, माननीय राज्य मंत्री गृह एवं गोपालन श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी का भी स्वागत, अभिनंदन आज के इस अंत्योदय कल्याण समारोह में। आप सभी का जोश, आप सभी का उत्साह, अभूतपूर्व उत्साह। और अब मैं निवेदन करूंगी आयुक्त ईजीएस श्रीमती पुष्पा सत्यानी मैम से कि आप यहां पधारे माननीय विधायक वैर श्री बहादुर सिंह कोहली का स्वागत, अभिनंदन करें।
आप सभी का अपार जोश, अपार उत्साह यहाँ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है कि आप भाव विभोर हैं अपने लाडले को अपने बीच पाकर। कृपया अनुशासन और शांति के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत, अभिनंदन। जिला कलेक्टर भरतपुर श्री अमित यादव जी द्वारा माननीय विधायक कामा सुश्री नौक्षम चौधरी, माननीय विधायक डी कुमेर डॉक्टर शैलेश सिंह का, और मैं निवेदन करूंगी श्रीमती पुष्पा सत्यानी मैम आयुक्त ईजीएस से कि वे माननीय विधायक वैर श्री बहादुर सिंह कोहली, माननीय विधायक नदबई श्री जगत सिंह, माननीय विधायक विराटनगर श्री कुलदीप धनखड़, अध्यक्ष श्री यादे माटी कला बोर्ड श्री प्रहलाद राय टांक का स्वागत और सम्मान करें आज के इस भव्य समारोह में। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि जो ये गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ दिए जा रहे हैं, ये उन हुनरमंद और सशक्त महिलाओं ने बनाए हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने हाथों से अपना भविष्य गढ़ रही हैं। पुनः सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा मैम को। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी, आदरणीय मंत्री महोदय जल संसाधन एवं प्रभारी मंत्री भरतपुर श्री सुरेश रावत जी, आदरणीय राज्य मंत्री गृह एवं गौपालन श्री जवाहर सिंह बेडन जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, मंचासीन माननीय विधायकगण, मेरे साथी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी एवं आज इस सभा में उपस्थित सभी लाभार्थी एवं प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से, राज्य सरकार की ओर से एवं जिला प्रशासन की ओर से आप सबका इस अंत्योदय कल्याण समारोह में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला और यहाँ पधारे। हम इस बात का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने इस वर्ष एक नवाचार करते हुए राजस्थान दिवस को एक भव्य साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में मनाने की पहल की है। आपके मार्गदर्शन में संपूर्ण राज्य में राजस्थान दिवस का उत्सव 25 से 31 मार्च तक मनाया जा रहा है और केवल राज्य में ही नहीं, आपने कल दिल्ली में भी राजीविका मेले का शुभारंभ किया है, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज भरतपुर में सप्ताह का तीसरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम अंत्योदय कल्याण को समर्पित है। अंत्योदय यानी समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति, उसका उत्थान एवं उसका विकास, और हमें गर्व है कि ऐसा पुण्य का काम हमें सौंपा गया है और भरतपुर की पावन धरती से इसकी शुरुआत हो रही है। सर, आज इस कार्यक्रम में 9 विभाग सम्मिलित है। ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, श्रम, पंचायती राज, उद्योग, गौपालन, स्वायत्त शासन, आयोजना, ऊर्जा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। आज आपके कर कमलों से 9 नवीन योजनाओं का शुभारंभ होगा, एक नया ऐप लॉन्च होगा एवं 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनके तहत बेनिफिशरीज को आपके द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। सभी योजनाएं अंत्योदय कल्याण के लिए समर्पित हैं और आज भरतपुर से जो शुरुआत होगी उसे राज्य में हर जिले में इसी प्रकार के आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। कार्यक्रम आगे लंबा है, मैं आपका और समय नहीं लूँगी। अंत में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और साथ ही राजस्थान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत्योदय अर्थात अंत का उदय, यानी पंक्ति में सबसे अंत में खड़े व्यक्ति का उत्थान, विकास और उदय। इसी भावना के साथ
राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के गरीब कल्याण, उत्थान एवं विकास से जुड़ी मार्गदर्शिका और दिशा निर्देशों का आज विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी इन विभिन्न विभागों की विभिन्न मार्गदर्शिकाओं और दिशा निर्देशों का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन। आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर और तालियों से अभिनंदन कीजिए। राजस्थान सरकार की ये परिकल्पना, गरीबी मुक्त राजस्थान की ये परिकल्पना, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का जीवन स्तर उठाना है। प्रथम चरण में 300 करोड़ रुपए व्यय कर 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। और अब डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए प्रति योजना 100 करोड़ रुपए का आवंटन। रिमोट का बटन दबाकर 300 करोड़ रुपए इन तीनों योजनाओं के लिए बढ़ाए गए हैं। जी हां, पूर्व में इनका बजट प्रावधान 50 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। बढ़ते हैं आगे। आपसे आग्रह, विधायक जन सुनवाई केंद्र हेतु दिशा निर्देशों को रिमोट का बटन दबाकर जारी करें। और आप सभी की जोरदार तालियां, क्योंकि सरकार अब आपके पास होगी, आपके साथ होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लागत से एक विधायक जन सुनवाई केंद्र की स्थापना की जाएगी और आमजन की माननीय विधायक गणों तक पहुंच आसान होगी। और अब एक महत्वपूर्ण पहल, ग्रामीण विकास के ई पोर्टल 2.0 एवं ई वर्क मोबाइल ऐप का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ई वर्क मोबाइल और वेब पोर्टल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इससे संबंधित ये ऑडियो विजुअल। माननीय से आग्रह, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की सुविधा के लिए विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के ई वर्क वेब पोर्टल 2.0 और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंटीग्रेटेड ई वर्क वेब पोर्टल के माध्यम से अब माननीय विधायक गणों द्वारा कार्य की अनुशंसा कभी भी कहीं से भी की जा सकेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, अनुमोदन, कॉस्ट एस्टिमेट और तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जैसे कार्य अब ऑनलाइन ही हो जाएंगे। कार्य का भौतिक सत्यापन, मेजरमेंट बुक भरना और कार्य का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। अब कार्य प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक की सारी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। हर कदम पर मॉनिटरिंग होने से यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होंगे। विकसित और डिजिटल राजस्थान की दिशा में राजस्थान सरकार की ये पहल पारदर्शिता और सुशासन की मिसाल है। तो ये थे ग्रामीण विकास के ई पोर्टल 2.0 और ई वर्क मोबाइल ऐप। हर गांव तक पहुंचेगी राज्य सरकार के विकास की ये योजनाएं। पुनः बढ़ते हैं, इसी कारवां को आगे लिए चलते हैं और पुनः विभिन्न विभागों के मार्गदर्शिकाओं और दिशा निर्देशों का विमोचन करते हैं। माननीय से आग्रह, पुनः दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के दिशा निर्देशों का रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करें। हमारे प्रदेश में ऐसे जाति समुदाय निवास करते हैं जो अपनी आजीविका और परंपरा के कारण घुमंतु प्रकृति के होते हैं। उनके स्थायी आवास का अभाव है और आधारभूत दस्तावेजों के अभाव के कारण वे विकास नहीं कर पाए। लेकिन आज इस मंच से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के दिशा निर्देशों को जारी कर विकास की एक नई पहल की गई है। और अब बारी
दिव्यांगजनों को समान अवसर देने की। दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति 2025 का विमोचन रिमोट का बटन दबाकर। माननीय आपसे आग्रह, दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति 2025 का उद्घाटन करें। राज्य सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल कि दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध हो, भर्ती प्रक्रिया पदस्थापनों में उनको उल्लेखनीय वृद्धि मिले, इस हेतु जारी की गई है आज ये नीति। और बढ़ते हैं आगे। गुरु गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन। आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का विमोचन करें, इसकी मार्गदर्शिका का विमोचन करें। आपको जानकर हर्ष होगा, प्रदेश के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे राज्य के अपेक्षाकृत अविकसित और अल्प विकसित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मानव सूचकांक में भी सुधार आएगा। बढ़ते हैं आगे। हर घर को करते हैं रोशन, अब आपको भी मिल सकेगी 150 यूनिट मुफ्त बिजली। माननीय आपसे आग्रह, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली 150 यूनिट मुफ्त बिजली की मार्गदर्शिका का विमोचन करें। हर घर रोशन की राज्य सरकार की एक कवायद और 150 यूनिट मुफ्त बिजली पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लीवरेज करते हुए रूफटॉप सोलर लगाकर अब आप 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकते हैं। मां, ममता की छांव तो राहत की सांस मां है। ऐसी मां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नए पैकेजेस जोड़े जा रहे हैं। इसके दिशा निर्देश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और स्वस्थ जीवन की राजस्थान को सौगात दें। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ राजस्थान की ये सौगात और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान। आपको जानकर अपार हर्ष होगा, पूर्ण रूप से निःशुल्क इन कई योजनाओं में इनका दायरा बढ़ाया जाकर के अब रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ट्रांसप्लांट जैसी अनेकों बीमारियों को इन नए पैकेजेस में कवर किया जाएगा। चिकित्सा की आधुनिक पद्धतियों से हर वर्ग के लोगों को कवर किया जाएगा। और अब दुनिया देखें अपनी खुली आंखों से, आंखें हैं तो जहान है। आइए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत नेत्र वाउचर स्कीम के दिशा निर्देश जारी करने हेतु आपसे आग्रह कि रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की नेत्र वाउचर स्कीम का अनावरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। ये वो स्कीम है जिसमें बस से ट्रक चालक और कामगारों